हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गणियों का बाल विकास की क्लास में स्वागत है। जी हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास के प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी एग्जाम हो शिक्षक भर्ती संबंधित, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, इसको संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक क्षेत्र भी बोलते हैं। जी हाँ, क्या बोलते हैं, ज्ञानात्मक क्षेत्र भी कहते हैं। ये सिद्धांत किसने दिया था? जी हाँ, ये सिद्धांत दिया था बी एस ब्लूम। किसने दिया? बी एस ब्लूम ने सिद्धांत दिया था। और इसका सही क्रम क्या है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जी हाँ, संज्ञानात्मक क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञान, फिर उसके बाद अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं? जी हाँ, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं दिए गए विकल्प के अनुसार कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, टीचर के अंदर कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, कौन सी शिक्षण की विशेषता होनी चाहिए, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। अच्छे शिक्षण की विशेषता आपकी होती है जनतांत्रिक, मतलब लोगों बच्चों के हितों में काम, सहानुभूतिपूर्ण, उनको डराना नहीं चाहिए, उनके प्रेम से समझाना चाहिए, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आपकी अच्छे शिक्षण की विशेषता होती है, जबकि आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, स्वेच्छाचारी। जी हाँ, ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, क्योंकि स्वेच्छाचारी अध्यापक हुआ मन करेगा पढ़ाने का, नहीं मन करेगा पढ़ाने का, तो इस तरह यह क्वालिटी अच्छी नहीं होती हैं अच्छे शिक्षण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जी हाँ, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, विक्टर व्यूम। जी हाँ, विक्टर व्यूम, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? जी हाँ, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, किस परिवार से संबंधित है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, ये आपका संबंधित, आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सूचना प्रक्रियाकरण, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? जी हाँ, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, दिए गए विकल्प में से राइट आंसर का जवाब देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रीवियस ईयर संबंधित प्रश्न है। आपको एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका यूपी टेट हो या सुपर टेट, रीट या DT+B, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बाल विकास से संबंधित। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जी हाँ, कौशल अंतरण एक गति है, जी हाँ, ना कि एक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं? जी हाँ, शिक्षण का सूत्र नहीं है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण के प्रमुख सूत्र होते हैं, कौन कौन से सूत्र होते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, एक तो आपको होता है सरल से कठिन की ओर, निगमन से आगमन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जी हाँ, 2 इज द राइट आंसर, दृश्य से अदृश्य की ओर, ये आपका शिक्षण सूत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है? जी हाँ, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, क्या होता है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सूक्ष्म शिक्षण, जिसको माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। जी हाँ, क्या बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग, प्रथम चरण या पद क्या होता है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जी हाँ, सबसे पहले योजना बनाई जाती है, उसके बाद अन्य कार्य होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? जी हाँ, अवबोध इस स्तर के शिक्षण में शामिल है, सभी स्टूडेंट आंसर देते हैं। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। अवबोध स्तर में शामिल है, जिसको कंप्रेंशन बोलते हैं, क्या चीज़ शामिल है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है।
जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, और वो इस तरह के शिक्षण में शामिल है आपका। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अनवेंसर। जी अनवेंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। जी हाँ, प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब 3 स्टेटमेंट है और आपको राइट विकल्प का चयन करना है। जी स्टेटमेंट आपका फर्स्ट है, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। सेकंड आपका स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। थर्ड आपका है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर दें दिए गए विकल्प के अनुसार। जी हाँ, दिए गए विकल्प के अनुसार आंसर देना सभी को। शैक्षिक सुधारों की बात हो रही है, विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जी आपके तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेगा किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। जी हाँ, किस संवेदना द्वारा आंसर देना अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा, बात सुनेगा तो आपका ध्वनि संवेदना, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। जी हाँ, प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि, जी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जी हाँ, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। जी हाँ, बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी आंसर देना सभी को, कौन सी नहीं, आंसर सभी लोग दें। जी हाँ, बाल्यावस्था के अंदर रुचि होती है, विज्ञान या काल्पनिक कथाओं के बीच में बढ़ती हुई तार्किक शक्ति होती है, पूछती हैं, काल्पनिक भयों का अंत होता है या अंत। तो इसमें जो बाल्यावस्था में कौन सी विशेषता नहीं होती आपकी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, भविष्य की योजना या सूझबूझ, यह अवस्था नहीं होती आपकी बाल्यावस्था में। भविष्य की सूझबूझ की अवस्था आपकी होती है किशोरावस्था में। जी हाँ, किसमें होती है, किशोरावस्था में होती है, आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से समृद्ध है। जी हाँ, कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से समृद्ध हैं, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, भाषा विकास से समृद्ध हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, चॉम्स्की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। जी हाँ, अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, शीर्षक क्या था, कौन सिद्धांत दिया, सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, अधिगम के प्रयास एवं भूल, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। जी हाँ, गिरोह अवस्था की बात हो रही है, किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, सभी स्टूडेंट आंसर दें, जिसको गैंग एज भी बोलते हैं। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा 8 से 10 वर्ष। जी हाँ, एवं समाजीकरण, आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, जिसको हम लोग 6 से 12 अथवा 8 से 10 ये आपका ये डिफरेंस आ जाता है गिरोह अवस्था में। ऑप्शन नंबर आपका 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। जी हाँ, तृतीय अवस्था के बारे में बात की गई है, संज्ञानात्मक विकास की। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है कि तृतीय अवस्था कौन सी है, आंसर देना सभी स्टूडेंट को, तृतीय अवस्था। राइट आंसर का जवाब दें सभी स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, मूर्त संक्रिय अवस्था। जी हाँ, मूर्त संक्रिय अवस्था आपका हो जाएगा, एज डिफरेंस हो जाएगा 7 से 11 वर्ष तक। जी हाँ, 7 से 11 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है। जी हाँ, कौन सा शामिल नहीं है,
सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। कौन सा शामिल नहीं है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी स्टूडेंट को आंसर देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिगम में योगदान देने वाले कारक जो आपको होते हैं, प्रेरणा होती है, रुचि होती है, अधिगम की इच्छा होती है, जैसे विषय वस्तु का स्वरूप, ये आपका शामिल नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से सामाजिक मूल कौन सा है? जी हाँ, सामाजिक मूल कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना। सामाजिक मूल कौन सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक मूल। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जी हाँ, सहायता परक व्यवहार। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये नैतिकता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं? जी हाँ, प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, प्राथमिक नियमों में कौन सा शामिल नहीं है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। थॉर्नडाइक की बात की गई है, सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक वर्ग से संबंधित इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करने से लाइव नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप लोग लाइव क्लास अटेंड कर सकेंगे। जी हाँ, जो प्राथमिक नियम थे थॉर्नडाइक के, आपका अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम थे। जबकि साक्षरात्मक स्थानांतरण का नियम ये थॉर्नडाइक के गौण नियम में आता है। जी हाँ, किस तरह के नियम में आता है? गौण नियम में आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? जी हाँ, किसके अनुकूलन पर बल देता है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सभी स्टूडेंट को आंसर देना। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत आपका किस पर बल देता है? आपका व्यवहार पर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जी हाँ, 1 इज द राइट आंसर। व्यवहारवादी सिद्धांत पर बल देता है। और ये किसने सिद्धांत दिया? जी हाँ, पावलोव ने दिया था। इसको क्लासिकल कंडीशन भी कहते हैं। जी, क्लासिकल कंडीशन भी कहते हैं, कंडीशनिंग। आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। व्यवहार पर बल देता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? जी हाँ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, क्या है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम आपका है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, नैमित्तिक अनुबंधन। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। कौन सी विशेषता नहीं है? जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये अधिगम की विशेषता नहीं। आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है। जी हाँ, कि सीखना क्या चीज़ है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सीखना एक संज्ञानात्मक संकाय होता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? जी हाँ, नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अक्षरों और शब्दों के मस्ताक्षर से उनका ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, समावेशी कक्षा की बात की गई है। किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? आंसर देना सभी को। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा कि समावेशी कक्षा में आपके समान तथा विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जी हाँ, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? जी हाँ, गणित संबंधी है अक्षमता। दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपका सही हो जाएगा? आंसर देना सभी को।
जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर का जवाब सभी देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। गणना दोष आपका गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। जी हाँ, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। क्या चीज़ आवश्यक है? आंसर देना सभी को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं? जी हाँ, कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। संवेग का तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? आंसर देना सभी को। जी हाँ, राइट आंसर आपको हो जाएगा संवेदी। आपका संवेग का कोई तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए बाल विकास से संबंधित प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका यूपी टेट, सुपर टेट, रीट या DSSB एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में बाल विकास से संबंधित इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लें जो चीज़ आपको समझने में दिक्कत है, या फिर पॉइंट वाइज आप नोट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कोई भी एग्ज़ाम हो। और कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड किया है, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तब बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तभी आपके पास लाइव नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग लाइव क्लास अटेंड कर सकेंगे। जी हाँ, लाइव क्लास अटेंड कर सकेंगे, जिसमें आप लोग अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। और कहना चाहूँगा, क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।